हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के थ्योरी का पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया गया है, जिसमें हम लोगों ने अपना कौन सा फार्मूला तक किया है, जो एंगल्स वाला फार्मूला है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, वहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। तो आज हमारा थर्ड टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोगों को 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने हैं। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद रखिएगा। सबसे पहला आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड मेरा आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और इसका मॉडिफिकेशन मैं आपको बताऊं तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, ठीक है। और लिख सकता हूं मैं क्या, और देखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, हाँ, एक लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए को उसी तरह रख के सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हम लोग इसका दो मॉडिफिकेशन लिख सकते हैं। और इसका मॉडिफिकेशन अगर दिखाऊं तो कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक मॉडिफिकेशन में दिखाऊं तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इतना हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इन फॉर्मूलेज़ को, जो डायरेक्टली हम लोग यूज़ करेंगे अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो ये दो फॉर्मूले होंगे। एंड लास्ट जो है हमारा फॉर्मूला है वो है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो अगर इसको भी हम मॉडिफाई करें तो मॉडिफिकेशन में हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, 1 को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक ये फार्मूला। सेकेंड हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये सारी चीज़ हम अपने मॉडिफिकेशन में लिख सकते हैं मेन, लेकिन हम लोगों का ये 3 फार्मूला है। बाकी तो सारे क्या है मॉडिफिकेशन से, उनको हम क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो 3 मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, इनको आपको याद करना है, ठीक है। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोगों का थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक ही चीज़ है जो कि आई थिंक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो 6 हैं, वो क्या क्या हैं आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहला है साइन 90 माइनस कोई भी एंगल थीटा, तो उसको हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। सेकंड, कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। थर्ड, टेन 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं। फोर्थ, कॉट 90 माइनस थीटा को हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। फिफ्थ, कोसेक 90 माइनस थीटा को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। एंड लास्ट 6, सेक 90 माइनस थीटा को हम लोग कोसेक थीटा भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या बोला जाए फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ तो मेरे को जगह मिल जाएगा, जो कि मेरे रिमेंबर या नोट करने के लिए। एक चीज़, पहला जो रिमेंबर है या की टू नोट है, रिमेंबर करने वाले पॉइंट्स हैं जो कि आपको एमसीक्यू में पूछ रहे हैं, ठीक है। इफ़ वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा आपको जो याद रखना है, अगर नहीं, वो चीज़ तो बताने की चीज़ है कि अगर कोई भी, अगर हम लोगों को एक्यूट एंगल एक गिवन होगा तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल हम लोग को 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है द वैल्यू ऑफ, हाँ ये लिख लो, द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए नेवर एक्सीड्स, यानी एक से ज़्यादा नहीं होंगे,
एक्सीड्स यानी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, वेयर एज वैल्यू ऑफ sec a और cosec a इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ों को बस याद रखना है, तो इतने ही रिमेंबर पॉइंट्स, ये जो की पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कितने क्वेश्चन होते हैं। उतने क्वेश्चन होने के बाद हम लोग फिर अपना उसके आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन ही करना है तो हम लोग को। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 1 मार्क्स का 2023 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ अ पोल ऑफ 6 मीटर हाइट, यानी कि एक पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर, कास्ट अ शेडो, वो एक शेडो बना रहा है 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द एलिवेशन ऑफ सन इज, यानी जो भी सन जो है उस एलिवेशन को बना रहा होगा उस शेडो से, तो वो हमारा क्या बोला जाए, क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक पोल है, मान लेते हैं कि ये मेरा एक पोल है जो कि ग्राउंड में है। ठीक है, ये हमारा एक पोल है समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा पोल है जो कि एक ग्राउंड में लगा हुआ है। ठीक है, ये मेरे ग्राउंड का लेवल है, मान लीजिए इसमें क्या है, हमारा पोल जो है कास्टेड है। ठीक है, मतलब पोल है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, शेडो बना रहा है। मान लीजिए कि ये शेडो ऑफ पोल है। ठीक है, अच्छा ये शेडो ऑफ पोल है, तो ये हमारा पोल का जो शेडो है वो अपना 2√3 मीटर लॉन्ग का है, और इसकी जो हाइट है वो हमको 6 मीटर क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला जो मेरा एंगल बन रहा है जो सन की वजह से, तो इस एंगल यानी थीटा एंगल को हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो थीटा एंगल को फाइंड करना है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो मेरे पास क्या क्या दिया है, अगर इस एंगल के हिसाब से देखूंगा तो ये मेरा बेस हो जाएगा, और इस एंगल के हिसाब से देखूंगा तो ये अपोजिट है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर मेरा या तो कॉट थीटा या तो टेन थीटा में आता है, तो मैं डायरेक्टली टेन थीटा लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि मैं इस ट्राइंगल बना लेता हूँ ABC, और ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC वेयर B इज एट 90 डिग्री, और मेरे को गिवन है हाइट ऑफ पोल जो कि है मेरा BC, वो मेरे को दिया है 6 मीटर। दूसरा मेरे को दिया है लेंथ ऑफ शेडो जो कि मेरा लेंथ है AB। ठीक है, जो कि है मेरा 2√3 मीटर। ठीक है, ये दिया है। तो अब मैं यूज़ करूँगा जिसमें मेरा टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है, तो मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC और मेरा बेस है AB। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा BC बाई AB, तो BC की वैल्यू 6 दिया है और AB का वैल्यू मेरे को 2√3 दिया है। तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो टेन थीटा जो है मेरा 3/√3 आ गया। लेकिन यहाँ मेरा आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे कोई भी एंगल की वैल्यू 3/√3 नहीं है। तो मैं इसमें से क्या है ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या होगा, तो टेन थीटा हो जाएगा, तो ये √3 नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 3√3, तो 3 से 3 कैंसल, तो मेरा टेन थीटा हो जाएगा √3। ठीक है, अब √3 का हमारा कौन सा वैल्यू होता है, तो टेन थीटा, तो √3 की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन 60 डिग्री, क्योंकि टेन सिक्सटी डिग्री मेरा होता है √3, जो कि मैंने साइड में लिख दिया है। तो यहाँ से मैं 10 और 10 कैंसिल कर दूंगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मेरा आंसर आएगा। A 60 डिग्री पहला ही आंसर है, B आंसर नहीं, C आंसर नहीं, D आंसर नहीं। तो 1 मार्क्स का 2023 में ये आया है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ना यहीं से स्टार्ट हो गया,
लेकिन मैं क्या है, चलो एक क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को ना कुछ टर्म्स और बताना था आपको एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो मैं आपको वो टर्म बता देता हूँ, फिर हम लोग अपने आगे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ और टर्म क्या थे, जैसे कि अब हम लोगों का एक टॉपिक इसमें बचा था, क्या है, कुछ टर्म पता रहे अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन में आता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें से मेरे को आपको कुछ चीज़ें बताना था कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बस छूटा था, एक क्वेश्चन हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोगों को हाइट और डिस्टेंस और किसको क्या बोलते हैं वो चीज़ें हमको ज़्यादा जानने का ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल बनाया, या ट्रायंगल क्या, आप इसको एक बिल्डिंग समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी एक बिल्डिंग है, इसमें ये खिड़कियाँ बनी हैं, इसको आप क्या है, एक तरीके का आप एक बिल्डिंग समझ के रखिए, और ये बिल्डिंग का दरवाज़ा है। उसमें यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से भी एक लाइन है, तो इनको बोलते क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे कोई भी यहाँ पे, जैसे मैं यानी कोई भी ऑब्जर्वर खड़ा होकर ऊपर देख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट, यानी कि देखने वाली लाइन, जिससे हम लोग क्या है ऊपर की ओर देख रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ ये एंगल बन रहा होगा, तो इस एंगल को हम एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, जो कि थीटा या कोई भी एंगल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल की तरह हो गया, तो ये एक बिल्डिंग हो गया। तो अगर आप नीचे से ऊपर की बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहे हैं तो ये आपका लाइन ऑफ साइट होगा, और जिस एंगल से आप देख रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आपको पता चल गया। उसके बाद जो ये नीचे की लाइन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे अपना हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। उसके बाद अब एक चीज़ हम देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं मैं एक बिल्डिंग बनाता हूँ ब्लैक से, जैसे कि ये मेरी एक बिल्डिंग है कुछ इस तरह से। उस बिल्डिंग में ये मान लेते हैं कोई हमारी बालकनी निकली हुई है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है। अब यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, ये क्या है, नीचे की ओर देख रहा है, मान लीजिए ये यहाँ से नीचे की ओर दिख रहा है। यहाँ पे जैसे कि एक बस खड़ी हुई है, ये एक बस खड़ी हुई है, तो वो वहाँ से एक लड़का उसको देख रहा है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लेवल वो नहीं है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, यानी कि ये लड़का यहाँ खड़ा है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो अगर ऊपर से नीचे की ओर वो जो भी बॉय है या लड़का है वो देख रहा है, तब इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में ना ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन टर्म्स क्या है ना यूज़ होता है, ठीक है। और ये सेम टू सेम जो ये रेड वाली लाइन है वो लाइन ऑफ साइट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, जहाँ से आप देख रहे हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार कुछ और चीज़ें चेक कर लेता हूँ, कुछ और चीज़ें बताने लायक होगी तो, नहीं होगी तो फिर हम लोग अपने क्वेश्चन के आगे, और नहीं है वैसे फ़िलहाल यही 3 चीज़ था जिसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, जिस तरीके से आप जिस एंगल से देख रहे हो। सेकंड 2 चीज़ें होंगी, या तो आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो सकती है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वो हम लोगों का एंगल ऑफ किसका एग्जांपल था अभी, ठीक है। तो सन की ओर से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का हमारा एग्जांपल या क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 1 कंप्लीट हो गया है और थ्योरी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, मेरे को लगा था ना ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, इसलिए मैं उसको कराया था, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो समझ में तो आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ये 1 मार्क्स का 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कि सेक थीटा को हम लोग बोलते हैं 1/cos थीटा,
और कोसेक थीटा को हम लोग और बोल सकते हैं 1/sin थीटा, यानी कि मैं बोलूँगा चेंज सेक थीटा एंड कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बस फिर क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार लो, सेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। सेक को मैं लिख दूंगा नीचे 1/cos स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट, कोसेक को लिख दूंगा 1/sin स्क्वायर थीटा -1। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया हुआ है। उसके बाद एलसीएम लूँगा तो नीचे रहेगा पूरा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ जाके -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1/1, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब मैं ये दोनों टर्म को बाहर कॉमन निकाल लूँगा, यानी कि 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर अंदर बचेगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और अंदर बचेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से लेके हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं अपना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बचा था 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और 1 - साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। कहाँ से? ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला है, इससे मेरे ये चीज़ें आई। तब हमको दिख रहा है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो 1 हमारा आंसर आया, ठीक है। तो a -1 तो आया नहीं है, b हो सकता है, c 0 तो आया नहीं है, d 2 नहीं आया, तो हमारा b आंसर हुआ, यानी कि हमारा आंसर है b, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या बोल रहा है, अभी बहुत जल्दी आपके स्क्रीन में आ जाएगा। ये आया आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या बोल रहा है, इवेल्युएट करना है 2sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा कॉस थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मेरे को सारी की सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, यानी कि सेक 45 डिग्री कितना होगा, तो सेक 45 मेरा होता है √2। सेकंड मेरे को पता होना चाहिए कोसेक 45 मेरा क्या होता है, तो कोसेक 45 भी मेरा √2 होता है। साइन 45 मेरा होता है 1/√2, और एक लास्ट है मेरा कोसेक 45 डिग्री, जो कि कोसेक 45 भी मेरा 1/√2 होता है। तो इसको एवेल्युएट करना है और इसका आंसर निकालना है बस। तो फिर तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 की जगह डायरेक्टली √2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोसेक स्क्वायर 40 की जगह √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 45 होता है 1/√2। तो √2 है तो स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा √2 की जगह 4 माइनस ये √2 2 इंटू √2 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो सॉरी, ये √2 का वो होगा 2 होगा, थोड़ा सा फ़ोन में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 2 से 2 कैंसिल 1, तो 4 और प्लस 6 10 माइनस 1 दैट इज़ 9 हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी, जैसे कि √2 है, इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये √2 है, इसका स्क्वायर 2 हो गया, 3 2 2 2, हाँ ठीक है। √2 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 10 10 माइनस 1 9 आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या है, कंप्लीट होता है। अब लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कर ही लेते हैं आज, एक क्वेश्चन और हो जाएगा तो उसके बाद फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से,
क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स का 2023 में आया हो, ये और वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये एक ही में मत जोड़िएगा, ये एक ही साल में ना हम लोगों का एटलीस्ट 12 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये और वाले का सेकंड क्वेश्चन है। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। ओके, सबसे पहले मेरे को एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे को अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है इज इक्वल टू 1, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 0 है, उस पर जाके हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ओके, अब फिर से एक बार स्क्वायर कर दूंगा, होल स्क्वायर दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मेरा जो आंसर है वो शायद कुछ इस तरीके का आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नहीं, हाँ, सब स्क्वायर है तो ठीक है। तो साइन 4 थीटा को इधर ही रखूँगा, साइन का पावर 4 थीटा बाई कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों माइनस हो गए, तो साइन 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर यही होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है, जो कि क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, ठीक है। 2 मार्क्स का 2023 में आया था। इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।